हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो यार एक बार हमने स्टार्ट करते हैं। देखना लास्ट लेक्चर तक हमने कई कॉन्सेप्ट्स पे बात करी हमने, और उसके बेस पे कई क्वेश्चंस करे हमने। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है या उस टॉपिक का नाम है कमीशन। थोड़ी सी बात समझना, कमीशन कैसे चलता है ये टॉपिक और कैसे कमीशन दी जाती है। जैसे मान लो 10,000 रुपीज़ की सेल हुई, ठीक है। 10,000 रुपये की सेल मालिक ने खुद ने कर ली जिसकी दुकान थी, तो उसको कितने बच गए? 10,000 रुपये। सर जो सेल हुई वही क्या होगी? इनकम होगी, ठीक है भाई, वही उसकी जेब में चले गए। आप इसको सेविंग भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें इसके हम ये बात नहीं कर रहे कि इसने इतने में से कितने खर्च करे। वो हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं, कौन से वाला? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला। फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कमीशन कैसे डील होता है। अब क्या हुआ यार, मालिक को ये लगा चल कोई बात नहीं, मैं प्राइवेट काम तो कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कल को ऐसा ना हो कि कहीं पे मुझे बाहर जाना पड़े और ना मेरी हर बार क्या होता है, मुझे दुकान बंद करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, मेरी सेल इफेक्ट होती है। सेल क्या होती है? मेरी अफेक्ट होती है। फिर क्या किया जाए? सर इसके लिए ये किया जाए, दुकानदार ने ना अपने क्या रख लिए? सेल्समैन रख लिए। क्या रख दिए? सेल्समैन रख दिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? सेल्स एजेंट रख दिया। अब वो घर घर जाके सामान बेच के आने लगा, तो उसके लिए दुकान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब क्या हुआ सर, अब मान लो उसने सेल कर दी 12,000 रुपये। अच्छा 12,000 सेल कर दी उसने, तो अब वो सेल के पैसे देने सेल्समैन या एजेंट दुकानदार के पास आया। दुकानदार को कहता ये लो 12,000 रुपये। दुकानदार कहता थैंक यू, चलो जी आप आते रहना। वो क्या मान जाएगा? वो नहीं, क्या कहेगा? सर कुछ कमीशन तो दो, आपके ब्याह में बेच के आया वो सारा सामान, आप खुद बेचते, आपका टाइम खराब होता, आपने इस टाइम पे कोई और काम कर लिया। क्या किया जाए? मान लो दुकानदार ने ये बोला मैं 10% कमीशन दूंगा, जितनी तू सेल करके आएगा उस पर। कितनी सेल करके आया? 12,000। तो मतलब अब कितनी कमीशन देनी पड़ेगी? 1,200। तो दुकानदार के हाथ में नेट नेट कितना आएगा? सर नेट नेट आएगा 12,000 तो आए, 1,200 कमीशन के चले गए। दुकानदार को कितना बचा या कितनी नेट इनकम हुई? 10,800। तो सर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कमीशन पे चलता होता है। अब क्या किया जाए सर, कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं? देखो मेरी बात सुनो आप, देखो क्या बोलता है देखना एक बार। क्वेश्चंस की तो समझते चलते हैं अपने, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखना, एक सेल्समैन है, उसको दुकानदार बोलता कि तू अगर 20,000 रुपये तक सेल करेगा, मतलब अप टू 20,000, अप टू मतलब तक 20,000 तक जो तू सेल करेगा ना, उस पर तेरे को कमीशन दूंगा मैं 8%। वो कहता अगर मैं 20,000 से ज़्यादा कर दूं तो कहता जितनी तू मोर देन मतलब ज़्यादा, जितनी तू 20,000 से ज़्यादा करेगा उस अमाउंट पे या उस राशि पे तेरे को मैं दूंगा कितनी कमीशन? 8 तो दूंगा ही दूंगा। कहता 2% बोनस दे के तेरे को 10% कमीशन दूंगा मैं। समझो एक बार मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 20,000 तक की सेल होगी, उसने कर दी अपने सेल्समैन ने, तब तो दुकानदार उसको सेल की अमाउंट का 8% देगा। और अगर उसने 20,000 ज़्यादा कर दी तो सर 20,000 तक तो 8%, और 20,000 से ऊपर कर दी, जैसे मान लो उसने 23,000 रुपये कर दी, तो 20,000 तक 8%, 23 में से 20 गए, 20 का निपटारा कर दिया 3,000, 3,000 रुपये दूंगा, 8 प्लस 2% बोनस 10, 3,000 रुपये 10%, 300 दूंगा। ऐसे बोला इसने, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहे देखना, कहता टोटल अर्निंग की ना सेल्समैन ने अपनी कमीशन के रूप में सेल्समैन को मिले, सेल्समैन की कमीशन जो आई वो कितनी आई देखना एक बार। कितनी कमीशन बोल रहा है ये? 7,600 रुपये। कितनी कमीशन आई? 7,600 रुपये। मतलब हमें नहीं पता उसने सेल कितनी करी, उसने जितनी भी सेल करी ना, उस सेल का सेठ ने उसको 7,600 रुपये दे दिए, उस सेल में से एज ए कमीशन, और बाकी अपने पास रख लिया, क्या मान के? नेट इनकम मान के। अच्छा अब क्या किया जाए? सर क्या पूछा होगा इसने? टोटल सेल पूछी है। सर छोटी सी बात बताना मेरे को, ये मान लो अब नेगेटिव लेके चलो कि सेल्समैन बिल्कुल बेकार है, रद्दी सेल्समैन है। सर अगर उसने 20,000 तक की सेल की होती तो उसको कितने % कमीशन मिलती?
सर उसने 20,000 तक की सेल की होती ना, उसको 8% कमीशन मिलती। कितना हो गया ये, 20 से 20 गई, कितना हो गया 1600। मतलब सर ये बात हमारे पास प्रमाणित है कि अगर उसने 20,000 तक की सेल करते तो उसकी कमीशन के रूप में उसकी जेब में जाते 1600। कितने गए हैं, 7600। तो सर मतलब ये बात कंफर्म होगी कि जो बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, 7600 माइनस 1600, कितना है ये, 6000। ये 6000 उसने क्यों उसको मिल गए दुकानदार से, क्योंकि उसने 20,000 से ऊपर में कोई सेल की होगी। अच्छा, 20,000 से जो भी अमाउंट ऊपर में करते हैं उस पर कितना परसेंट मिलता है, 10% कमीशन मिलता है, 10%। ये आ गया परसेंट में, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना कह रहा है, क्योंकि 20,000 तक का निपटारा तो हमने कर दिया। अब ये जो भी अमाउंट बची 7600 में 1600 गए, 20,000 तक का निपटारा करने के बाद वो बची किसकी वजह से जो मिली उसको कमीशन, 20,000 से ऊपर तक की सेल के लिए। परसेंटेज में 20,000 से ऊपर की सेल के लिए 10% कमीशन, अमाउंट में 6000, 1% की वैल्यू 6000 बटे में 10, और 100% की वैल्यू 100 गुना है, ये भी 100 गुना होगा। सर ये कितना हो गया, 600, 600 का 100 गुना 60,000। ठीक है, अब सर ये 60,000 क्या आया, 60,000 वो सेल आई जो इसने 20,000 से ऊपर में करी थी। नहीं सर टोटल सेल है, 100% लिख तो दिया, ये 100% किसका है, इस 1% का। और ये 1% कहाँ से आया है, इस 10% से, बटा 10 कराना मैंने आगे जाके। और सर ये 10% किस पे कमीशन मिलता था, 20,000 से ऊपर वाली सेल के। मतलब अब जो भी हमने 100% निकाला है वो वाली सेल आई है जो उसने 20,000 से ज़्यादा करी थी। कैसे पता लगा, मैं 20,000 से ज़्यादा वाली सेल है 8,000, टोटल नहीं है, ये कैसे पता लग गया। सर मैं दोबारा समझो, ये हमें ऐसे पता लगा कि जिस कमीशन, जिस परसेंट से हमने बटा 10 करके फिर 100 की वैल्यू निकाल ली है, वो परसेंट कब मिलता है पर कमीशन, जब वो 20,000 से ऊपर सेल करता है। तो सर ये क्या है, 20,000 से ऊपर वाली सेल है। और सर पहले जो उसको 1600 तो मिल ही गया था, तभी तो 6,000 बचा है। तो सर क्या किया जाए, 1600 मिला था उसको किसकी वजह से, 20,000 सेल करने की वजह से। तो सर कितनी सेल करा के दी होगी उसने दुकानदार की, 60 + 20 80,000 सेल करा के दी होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, देखना एक बार। अगला क्वेश्चन देखना एक बार क्या बोलता है ये। सर अगला क्वेश्चन बोलता है एक कंपनी ने अलाउ करी 14% कमीशन। सर दुकानदार को क्या बोलती कंपनी कि जो भी तू सेल करेगा ना, अप टू कितने तक बोला है, 25,000 रुपये तक जो तू सेल करेगा सर उस पर हम तेरे को देंगे कितना परसेंट कमीशन, 14%। ठीक है सर, और जितनी तू 25,000 से ज़्यादा सेल करेगा उस अमाउंट पे देंगे तेरे को ये 14 तो देंगे ही देंगे, प्लस 6 बोनस और दे देंगे। कितनी कमीशन दे देंगे, 20%। सर थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता दो, जैसे मान लो उसने सेल 30,000 कर दी, तो 30,000 25,000 तक तो पहले आ ही गए, 25,000 पे दे देंगे 14%, 30 में से 25 का निपटारा हो गया, रह कितने गए 5,000। उस 5,000 पे, क्योंकि 25 ज़्यादा है 25,000 से, वो उस 5,000 पे देंगे 20% यानी कि 1,000, ऐसे टोटल कमीशन बटेगी। अब इसने पूछा क्या होगा, टोटल सेल पूछा होगा, बिल्कुल टोटल सेल पूछा है। छोटी सी बात बताओ सर, इसने कुछ तो दिया होगा, इसने एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है कि जो भी सेल्समैन को कमीशन के रूप में मिला ना, इन्होंने वो अमाउंट में बिना कुछ दिक्कत करे निकाल कर दे दी। पहले ही क्वेश्चन में क्या दी देखो सर, इसने वो अमाउंट दी 12,500, कितनी दे दी, 12,500। सर वही बात हम नेगेटिव लेके चलते हैं, घटिया से घटिया सेल्समैन है, तो अगर 25,000 तक सेल करता तो कितनी कमीशन मिलती उसको, 25,000 तक सेल करता तो उसको 14% कमीशन मिलती। 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना हो गया ये इतना ही हुआ ना, ये 250, हाँ 100, 350, हाँ 2 मिनट यार, 300 और हाँ सही है, कितना हो गया 3500। मतलब अगर वो 25,000 तक सेल करता तो उसको कमीशन मिलती 14%, कितनी 3500। उसको कमीशन मिली कितनी सर, उसको कमीशन मिली 12,500। कितनी ज़्यादा मिली है, 9,000। सर कैसे पता लगा 9,000, कैसे निकालना, डिफरेंस देख लो,
25,000 तक करता 14%, कितने 35, उसको मिले हैं 12,500, यानी कि 9,000 ज़्यादा मिले हैं। कोई मुझे बता पाएगा 9,000 क्यों ज़्यादा मिले हैं? 9,000 इसलिए ज़्यादा मिले हैं क्योंकि इसने 25,000 से ऊपर की सेल करी होगी, क्योंकि अगर 25,000 तक की करता फिर तो 3500 में निपटा देते काम इसका, बट 25,000 नहीं करी, 25,000 से ज़्यादा करी, तभी तो इसको 3500 ना मिल के 12,500 मिल रहे हैं। सर 2500 से जो भी अमाउंट ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा सेल करते हैं, उस पर कमीशन कितनी मिलती है? 20%। 20% कम मिलेगी जब 25,000 से ज़्यादा सेल करेंगे। और कितनी कमीशन मिली है? हम कह रहे हैं 20% मिलती है 25,000 ज़्यादा सेल पे, ये कह रहे हैं 9,000 मिली है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 9,000 बटा में 20, निकालना क्या है? 100%। कितने गुना है? 100 गुना। तो सर इस अमाउंट का भी क्या करेंगे? 100 गुना। कितना हो गया सर? ये हो गया अपना 450। 100 गुना 45,000, मतलब सर ये 45,000 कौन सी सेल है? टोटल सेल जो उसने करी है वो है, या फिर ये 25,000 से ऊपर वाली है? सर अब आप दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए? सर ये 9,000 आपने 9,000 के सामने कौन सी परसेंट रखी है? 20%। और 20 कब मिलती है? जब वो 25 से ऊपर करता है, मतलब इस 20 से 1 निकाला और 1 से 100, तो सर जो 100 निकला है ना, ये कहीं ना कहीं 20 की मदद से निकला है। ऐसे भी देखो ना आप, भाई 20 की वैल्यू 9,000 थी, हमें 100 की निकालनी है, तो गुना 5 और गुना 5, तो 9 × 5 45, वहाँ से भी आ जाता, मतलब ये 100 निकालने में इस 20% का योगदान है। और ये 20% कम मिलती है जब वो 25,000 से ऊपर करता है। तो जो सेल की वैल्यू रहेगी ना 100%, ये वो होगी जो उसने 25 से ऊपर की होगी। तो सर 25 से ऊपर अगर 45,000 है, तो पहले 25 तो कर ही रखी थी, तभी तो 3500 मिले थे। तो अब कितनी इसको टोटल सेल करा के दी होगी दुकानदार की उसने? 70,000। ये इसका आंसर है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, तो उसका ध्यान रखा करो। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, एक बार में आएगा इस समझ में, अगर एक बार में आ गया तो पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बट अगर नहीं आया, अभी कहीं और दिमाग है आपका, यार चलो यार मैं तो चला जाता हूँ, यार ये बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड ही तो है ये, चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में गेम पॉइंट पे जा जाता हूँ, स्मैकडाउन खेलाऊंगा। ऐसे नहीं होता। अगर आपको अभी समझ में आ गया तो आ जाएगा एक बार में देखने पे, और अगर अभी भी समझ नहीं आया ना, तो आप बार बार कंफ्यूज होते रहोगे। कभी किसी की वीडियो पे जाओगे, कभी किसी की, अरे यार इसके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मैं इसकी देख लेता हूँ, ये समझ में आ जाएगा। हर बार कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आप कंफ्यूज होते ही चले जाओगे। तो बेटर है एक बार आप अच्छे से देखो, एक बार देखो, लास्ट बार देखो बस, ताकि उसके बाद आप प्रैक्टिस पे करते रहो, बार बार वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार पेपर में। और देखो कोई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कोई। चलो ये करते हैं अब, ये एक तरह से ना कमीशन में ही, क्या है ये तो हो गया टाइप 1। टाइप 1 में क्या पूछ देता है? सर टाइप 1 में दे क्या देता है? गिवन। गिवन मतलब देना। टाइप 1 में क्वेश्चन में दिया होता है क्या? सेल्समैन की कमीशन, और पूछा क्या होता है निकालने के लिए? आस्क्ड। आस्क्ड मतलब होता है हिंदी में पूछना। क्या पूछा होता है हमें निकालने के लिए? टोटल सेल्स बता दो, दुकानदार को कितनी करा के दी किसने? सेल्स एजेंट ने। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अब देखना टाइप 2 में क्या होगा। इसमें देखो एक बार, सर इसमें पूछेगा तो वही आस्क्ड। आस्क क्या करेगा? ये पूछना। क्या पूछेगा ये? कि सर टोटल सेल बता दो। ठीक है सर, टोटल सेल बता देंगे, बट देगा क्या ये? गिवन। जो दिया होगा क्वेश्चन में डेटा, वो दिया होगा, किस चीज का डेटा दिया होगा क्वेश्चन में? देखो एक बार, सर यहां क्या देता था? सेल्समैन की कमीशन। एक बार मेरी बात समझो आप, सर टोटल सेल्स करी सेल्समैन ने, सेल्स की बात कर रहा है, 100 रुपये, 10% कमीशन थी, तो सर सेल्समैन की कमीशन जो है वो कितनी निकली? 100 का 10%, 10 रुपये। और सर जो वो अपनी कमीशन काट के दुकानदार की इनकम कराएगा, सर समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। अरे 100 रुपये की सेल उसने करा के दी, उसमें से 10 रुपये उसने कमीशन के ले लिए, तो जो दुकानदार है यानी कि ओनर है शॉप का, उसकी नेट इनकम, कौन सी नेट इनकम? कमीशन, हिंदी में देख लो इसको आप, कमीशन देने के बाद
टोटल सेल जो कराई एजेंट ने, उसमें से कमीशन के पैसे देने के बाद जो दुकानदार को नेट नेट बचा वो है कितना, 100 रुपये सेल कराई, 10 रुपये कमीशन दे दिए, 90 रुपये मेरे पास बच के। दुकानदार कहता टाइप 1 में क्या होता था, टोटल सेल पूछता था और दी क्या होती थी, सेल्समैन की कमीशन जैसे 10 रुपये। टाइप 2 में क्या होगा, पूछेगा टोटल सेल ही, बट दिया क्या होगा इसने, ओनर की नेट इनकम। ओनर की नेट इनकम क्या होता है, अब क्वेश्चन में वो किसी भी तरीके से लैंग्वेज चेंज कर देगा, किसी भी तरीके से। कैसे, कभी ओनर की नेट इनकम को बोल देगा कि सर जो दुकानदार की ना, दुकानदार को जितनी सी टोटल सेल कराई थी सेल्समैन या सेल्स एजेंट ने, उसमें से अपनी कमीशन काटने के बाद जो दुकानदार को दिया वो अमाउंट दे देगा। सर यहाँ क्या देगा, ओनर की नेट इनकम। भाई समझो मेरी बात, आप क्या कह रहा हूँ मैं। भाई ये क्या हुआ, 100 रुपये इसने सेल करी, दुकानदार के गले में ला के रख दिए, और 10 रुपये उसने दुकानदार ने इसको उसमें से दे दिए। अब वो थोड़ा सा सेल्स एजेंट बोलता, कहता मेरे को घर भी जाना है, ऐसे मत करो, इतनी नाइंसाफ़ी मत करो, मैं आपको दूंगा, गले में ला के रखूँगा, फिर उसमें सब 10 रुपये दोगे। तो मैं आपको ऐसे करता हूँ ना, 100 रुपये की सेल के पैसे मेरे पास पड़े हैं, आपके मैं गले में 100 रुपये डालने की बजाय मैं ऐसे करूँ कि 100 रुपये डालूँ, 10 रुपये दो मेरे को, मैं एक काम कर देता हूँ। दुकानदार को कहता क्या, कहता मैं 100 रुपये डालता ही नहीं आपके गले में, 10 रुपये पहले मैं अपनी जेब में रख लेता हूँ, बचे हुए 90 आपके गले में डाल देता हूँ। दुकानदार 2 मिनट रुका, कहता है यार ये फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कहता 2 मिनट, कहता है बात तो एक ही है यार, 100 रुपये गले में रख दिए, मैंने 10 रुपये दे दिए, मेरे को 90 रुपये गले में रह गए, और कहाँ इसने मुझे दिए ही 90 रुपये, और मैंने 90 रुपये सेल्समैन से लेके दुकानदार बोलता मैंने गले में डाल दिए। दोनों केस में मेरे जो वो हैं अपने क्या, मेरे गले में पैसे सेम पड़े रहेंगे 90। तो कहता चलो कोई बात नहीं, तू 90 दे देना मेरे को, सीधा डायरेक्ट 90 दे दे, अपनी कमीशन काट के दे दे। समझ में आ गई बात। टाइप 2 में वो ये चीज़ दी होती है, टाइप 1 में इस 10 रुपये की वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, सेल्समैन की कमीशन दी होती है। ये बात हमने कर ली, ये बात अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब जो बात करने जा रहे हैं देखो एक बार आप, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट ये आपको इतना हिला देगा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन की 2 लाइन पढ़ने के बाद आपकी कलम इनकार कर देगी चलने से। समझो कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक छोटी सी बात बताना, चलो इसी को ले लेते एग्जाम्पल, आप कंटिन्यू रहेगा मामला। जैसे मान लो सेल कितनी है, इक्वल्स टू कमीशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा सेल्समैन कमीशन, सिर्फ कमीशन लिख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। प्लस सेल्स किससे बनी है, 100 रुपये, सेल्स बनी है 100 रुपये, 10 रुपये कमीशन से, और 90 रुपये किससे, ओनर की नेट इनकम से, मतलब जो उसके पास कुल बचे कितने, क्या देने के बाद, कमीशन देने के बाद। अच्छा, जैसे मान लो वहाँ दुकानदार अड़जे, कहे भैया आज तो दिवाली है, मेरे को दिवाली की बधाई दो। कहता यार क्या बधाई, तेरे को 10% 100 का 10 रुपये तेरे को कमीशन दे तो रहा हूँ। कहता ये तो मैं मेरे को अब तब भी देते जब दिवाली ना होती, आज दिवाली है, ये तो मेरा रोज़ की इनकम है, एक तरह से रोज़ इतनी सेल करा देता हूँ मैं, आज मेरे को एक्स्ट्रा दो क्योंकि घर पे बच्चे पटाखे भी लेके आने घर के बच्चों के लिए, क्या किया जाए। अड़ गया भाई, कहता मैं कितनी लूँगा, कहता मैं लूँगा कमीशन 20%, मतलब 20 रुपये। दुकानदार कहता ना ऐसा तो नहीं होता, तू पहले बोल के जाता मेरे को सेल करते टाइम कि भाई मैं तो 20% कमीशन लूँगा, मैं तेरे से कराता ही ना, तेरे को निकाल देता। कहता पर अब आगे से निकाल देना, अभी पटाखे के लिए एक्स्ट्रा रुपये चाहिए। तो कहता बता फिर कितनी कमीशन लेगा, कहता 20 तो दूंगा नहीं, दुकानदार कहता मैं। तो कहता चलो दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हो गया, सहमति बन गई, क्या, चलो सर आप एक काम करो 15 कमीशन दे दो, मतलब 15% कमीशन दे दो। सेल वही की वही थी, अब कमीशन होगी 15, तो सर मेरे बच कितने गए, दुकानदार कहता 100 में से 15 के 85। बस छोटी सी बात याद रखना, क्या, कमीशन जितनी ज़्यादा होए या जितनी कम होए हमें मतलब नहीं है। कमीशन ज़्यादा होएगी तो ओनर की नेट इनकम कम हो जाएगी, कमीशन कम होगी 15 से 10 तो 5 रुपये कम हुई, उतनी नेट इनकम ओनर की बढ़ गई 5 रुपये। एक बात याद रखना, क्या बात याद रखनी है, कमीशन के कम ज़्यादा होने से ये वाली ओनर की नेट इनकम जो कमीशन देने के बाद बचती है उसमें तो कम ज़्यादा हो सकता है, बट टोटल सेल कभी भी चेंज नहीं होती। ये बात आप याद रखना, क्या, कमीशन चेंज होने से टोटल सेल कभी भी चेंज नहीं होती। फिर पूछे अच्छा कमीशन चेंज होने से फिर क्या चीज़ चेंज होती है, आप कहोगे कमीशन चेंज होने की वजह से सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है, क्या, कमीशन के बाद ओनर यानी कि मालिक के पास कितना पैसा बचता है। वो कहेगा इसको इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बोलेंगे क्या, ओनर की नेट इनकम। दोबारा देख लो, कमीशन चेंज होने की वजह से कमीशन कितनी बढ़ गई, +5, ओनर की नेट इनकम कितनी घट गई, -5। क्या यहाँ कुछ
इंक्रीज या डिक्रीज हुआ नहीं। इससे क्या समझ में आया कि सर कमीशन के बढ़ने घटने से ओनर की नेट इनकम तो घटती बढ़ती है बट सेल कांस्टेंट रहती है। सर ये बार बार तीसरी बार बोल रहे हो आप 2 मिनट में तीसरी बार बोल रहे हो बात। मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर बताता हूँ क्यों तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं। ये कन्फ्यूज़ हो गए अभी आप देखना, ये नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। अपने आगे चलते हैं, ठीक है, समझना यार एक बार क्यों बोल रहा है मैंने आपको ये वाली बात। अब देखो क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो ये वाला टाइप कर रहे हैं फिलहाल ना अपने। चलो देखो, कहता एक दुकानदार है, उसको कहा गया है कि तेरे को अप टू यानी कि तक, अप टू मतलब तक, कितने अमाउंट तक, 10,000 की सेल तक तेरे को मैं 9% कमीशन दूंगा। ये वचन किसके निकले, किसने दिए ये वचन? ये वचन निकले दुकानदार से यानी कि दुकान के मालिक से। कहता एक बात तो बताओ, तुमने मुझे इतना नकारा समझा, तुमने पहले ही डिसाइड कर दिया मैं 10,000 तक करूंगा? कहता नहीं, नकारा नहीं समझा। कहता अगर मैंने 10,000 से ऊपर कर दी इनकम, फिर तुम्हारी मतलब तुम्हारी सेल मैंने 10,000 से ज़्यादा को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मोर देन 10,000 करा दी, फिर वो कहता कोई बात नहीं भाई, ये काम कर, क्या फिर तेरे को 9 तो देंगे ही देंगे, पर खुश हो गए कि तूने 10,000 से भी ऊपर करी है, 1% बोनस तेरे को दे देंगे, 10% कमीशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसने क्या पूछा, वही वाली बात, क्या टोटल सेल बता दो। और इसने दिया क्या हुआ देखना जरा। कहता सेल्समैन ने ना दुकानदार को अपनी कमीशन काटने के बाद 45,100 रुपये जमा कराए हैं। क्या दिया हुआ है सर? क्या अपनी कमीशन दी हुई है क्या? नहीं। टोटल सेल कितनी है वो दी हुई है क्या? सर वो तो निकालनी है, अभी कह रहा है टोटल सेल निकालो। दिया क्या हुआ है, अपनी कमीशन काटने के बाद। किस वजह से कमीशन काट रहा है? उस पूरी की पूरी सेल से जो उसने दुकानदार को करा के दी है, दुकानदार को करा के जो सेल दी है उसमें से अपनी कमीशन काट ली, जो बचा उसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि ओनर की नेट इनकम की। कितनी वैल्यू दे रखी है देखो, ओनर की नेट इनकम की वैल्यू दे दी इसने। कितनी दे दी? 45,100। ठीक है, और पूछ क्या लिया, टोटल सेल्स बताओ कितनी करा के दी होएगी दुकानदार को, किसने? अपने सेल्स एजेंट ने। स्टार्ट करें एक बार सर? ठीक है, देखो एक बार कैसे करेंगे सर। एक छोटी सी बात बताना, अभी देना, अब आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। ये मैं आपको क्वेश्चन कम से कम 3 तरीकों से करवा सकता हूं, और मैं गारंटी लेता हूं 3 तरीके लेक्चर खत्म होने के 3 मिनट बाद साफ हो जाएंगे तुम्हारे। मैं सच बोल रहा हूँ। अब जो तरीका करा रहा हूँ, कोई एक्स नहीं, कोई रेशो नहीं, ऐसे बैठे बैठे बातें करते करते, यार ये ऐसे है तो ऐसे होगा, ऐसे है तो ऐसे होगा, मतलब जैसे अपने डिस्कशन करते हैं, बात चर्चा करते हैं ना, चर्चा करते करते क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? देखो एक बात बताओ, 10,000 तक की सेल पे कितनी % कमीशन है? 9%। 10,000 से ऊपर तक की सेल पे कितने % कमीशन है? 10%। एक मैंने छोटी सी बात बताई थी, क्या अगर मैं कमीशन की अमाउंट बढ़ा दूं या घटा दूं, यानी कि चेंज कर दूं, तो उस वजह से किस पे इफेक्ट पड़ता है? सर आपने अभी बताया था, अगर कमीशन की अमाउंट बढ़ती है या घटती है यानी कि चेंज होती है, तो उससे कमीशन देने के बाद जो ओनर के पास पैसा बचता है ना, उस पे इफेक्ट होता है, टोटल सेल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। टोटल सेल दोनों में वो क्या आती है, अभी लिखवाया था 100 रुपये थी। ये बात अब आपको काम आएगी। कैसे? सर यहाँ 9% कह रहा है 10,000 में, 10,000 से ऊपर की अमाउंट पे 10% कमीशन दे रहा है। एक छोटी सी काम करो आप, क्या सर यहाँ भी 10% कर दो। सर इससे क्या, ये तो आप क्वेश्चन को चेंज कर रहे हो, तो क्वेश्चन के आप खिलाफ जा रहे हो। खिलाफ नहीं जा रहा, आप देखो बिल्कुल खिलाफ नहीं जा रहा मैंने क्या बोला आपको, 10,000 का 9% तो हम दे ही रहे हैं। आपने बोला सर 10,000 का 1% और दो एक बार इसको। मैंने कहा ठीक है अभी दे देते हैं। 10,000 का 1% कितना होता है? 10,000 का 1% कितना होगा? 100 रुपये। मतलब एक छोटी सी बात बताना, अगर 10,000 तक की सेल पे भी इसको 10% कमीशन मिलता, और 10,000 से ज़्यादा वाली सेल पे भी इसको 10% कमीशन मिलता, तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ता? सर अभी जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है ना, ये वाला, इसमें से अपनी कमीशन काट रखी है, और कमीशन किस हिसाब से काट रखी है? 10,000 तक की अमाउंट में 9% काट रखी है, और 10,000 से ऊपर जितनी सेल करी होगी उस पर 10% काट रखी है। मैंने कहा सेल्समैन को एक काम कर, 10,000 तक पे 10% काट ले। कहता मैंने तो 9 काटी है। मैंने कहा 1% और काट ले। 10,000 का 1% 100, मतलब 45,100 जो तू देने लग रहा है ना, इसमें 100 और उड़ा दे, कितना रह गया? 45,000।
सर ये तो आप क्वेश्चन चेंज करा रहे हो, देखो उसी लॉजिक से निकलवाऊंगा क्वेश्चन। ये क्या हो गया 45,000। अब ये 45,000 क्या है सर, 10,000 तक की इनकम पे भी क्या था कमीशन 10%। सर 10,000 से ज़्यादा वाली इनकम पे भी क्या, या सेल्स पे क्या थे 10%। एक छोटी सी बात बताना, अगर 10,000 से कम की सेल है, मान लो 10,000 तक की सेल ही मान लो एक बार आप, 10,000 इसने सेल कर दी 12,000 की, पहले 10,000 पे 10% और 12,000 की करी है, 12 में से 10 का निपटारा हो गया, रह गए कितने 12 माइनस 10 2 पे भी कितना मिलेगा एक्सेस पे 10%। तो सर एक छोटी सी बात बताना मेरे को, क्या सर 10,000 का 10% प्लस 2,000 का 10%, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि 10% दोनों में तो है ही है, 10% में कॉमन रख दो, फिर अंदर क्या आएगा 10,000 प्लस में 2,000। देखो चीज़ वही रखी है मैंने, 10,000 का 10% प्लस में 2,000 का 10%, सिर्फ 10,000 10% मैंने कॉमन ले लिया, 10%, 10,000 और 2,000 12,000। मतलब सर 10,000 का 10% में अगर हम 2,000 का 10% जोड़ दें तो वही अमाउंट या वही राशि आएगी जो हम 12,000 का 10% करने पे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर ये क्या बोल रहे हैं, 10,000 तक पे भी 10% कमीशन है, 10,000 से ज़्यादा वाले पे भी 10% कमीशन है। मतलब जितनी भी सेल होएगी, सेल मान लो जितनी भी हुई है, मान लो 100 रुपये सेल हुई है, उसमें से टोटल अगर 10 है, 10,000 तक पे 10, 10,000 ज़्यादा पे 10, तो जितनी भी सेल करी है उसको 10 ही मिलेगी, 100 कर दी। मान लो इसने, चलो आपको काम करता हूँ, 30,000 सेल कर दी, तो क्या होगा सर 10,000 जो पहले वाले थे उस पर भी 10% मिलेगा, और जो बचे हुए 20,000 हैं 10,000 ऊपर वाले उस पर भी 10% मिलेगा। सर क्यों बार बार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जुड़वा रहे हो आप, सीधा एक काम करो ना, अब तो आपने 10 यहाँ बना दिया, 10 यहाँ बना दिया, जो भी सेल करेगा उसका 10% कमीशन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझो कैसे क्वेश्चन सोल्व होएगा। अब क्या पूछा इसने, सेल बतानी है, हमें सेल नहीं पता। सर सेल मान लो x है, क्या है x, 10% कमीशन मिल रही है। सर इस x में से 10% कमीशन यानी कि 1/10, सॉरी 1/10 तो कमीशन मिल गई, मतलब 10 की सेल पे 1 की कमीशन है, तो मतलब 10 रुपये की अगर वो दुकानदार सेल्समैन ने सेल करी तो 1 रुपया कमीशन काट के जेब में रख लेगा, और कितनी दे देगा उसको बचत की हुई 9 रुपये, भैया आपके हैं कमीशन के बाद के, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सेल का 10% तो कमीशन में चला गया, तो सेल का कितना रह गया हमारे पास 90% रह गया। ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो दुकानदार को कमीशन जो 10% थी, कितनी भी अमाउंट हो भाई, 10,000 से कम पे 10% है और 10,000 से ज़्यादा पे भी 10% है, तो टोटल जो है वो 10% ही है, ठीक है। तो दुकानदार को 10% कमीशन देनी पड़ेगी। अगर 100 रुपये सेल करी तो 10%, 100 का 10% 10 कमीशन दे दी, दुकानदार को कितना बच गया 90। ऐसे ही 100 मानना है, आप चाहो 450 भी मान सकते हो, 476 भी मान सकते हो, 576.72 भी मान सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। सर फिर 100 क्यों मानना है, आंसर तक थोड़ा सा जल्दी आ जाए इसलिए मानना है, ठीक है। 100 रुपये मान लो सेल करी टोटल, तो 10% तो कमीशन में निकल गया, बच कितनी गई जो दुकानदार को कमीशन देने के बाद पैसा बचा अपने गले में 90, और यहाँ कितना कह रहा है क्वेश्चन में 45,000। सर 90 की वैल्यू 45,000 है, एक की वैल्यू क्या होगी 45,000 बटा में 90, और सर टोटल सेल कितनी मानी थी हमने 100, टोटल सेल ही पूछी है क्वेश्चन में, 1 से 0 से 1 0 कट गया, ये 500 आ गया, 500 इंटू 100 क्या आ गया 50,000, ये क्या थी टोटल सेल थी। सर ये तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करा दी, अभी देखो आप कैसे कैलकुलेशन नहीं होएगी, सिर्फ बातों बातों में क्वेश्चन करवाऊंगा और कोई मत्था नहीं मारेंगे अपने, देखना। इसको भी उड़ाओ एक बार, इसको भी उड़ा दो, सिर्फ जो क्वेश्चन का डेट है ना उसको रखो ध्यान में, ये लो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन का डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने सामने क्वेश्चन आया, अपने कैसे करेंगे देखना। अपने ऐसे बोलेंगे यार 10,000 रुपये की सेल तक पे 9% है, 10,000 से ज़्यादा जो सेल करेगा ना उस पर सेल्समैन या फिर सेल्स के एजेंट को कितने मिलेंगे 1% बोनस, 10% मिल जाएगा। आपका सीधा दिमाग घूमेगा, यार एक बात बताओ क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, कहता क्वेश्चन में दिया हुआ है जो सेल थी ना उसमें से अपनी कमीशन काटने के बाद दुकानदार के गले में कितने पैसे नेट आए वो दिया हुआ है। तुम कहोगे यार एक काम करना,
क्या काम कर भाई, अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता तो देखो मैं कैसे करूँगा। मैं कहूँगा यार 45,100 में क्या क्या होगा सर, इसमें तो वही होगा ना जो से कमीशन काट के दी हुई है। अब मैं कहूँगा यार कमीशन किस हिसाब से काटी होगी, मेरे दिमाग में आएगा यार 10,000 तक जो इसने सेल करी है उसमें इसने 9% कमीशन काटी, 10,000 से ज़्यादा जितनी भी अमाउंट सेल करी है उसमें इसने 10% कमीशन काटी, और काट के जो बचा वो ये आया। मैं कहूँगा यार एक काम करना, मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि अगर सेल बढ़ जाए, नहीं सॉरी अगर कमीशन बढ़ जाए तो क्या होगा सर, कमीशन बढ़ जाए ना तो कमीशन के बाद की मालिक की इनकम जो है वो कम हो जाएगी, सेल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने कहा एक काम कर, यहाँ भी 10% कर दे, यहाँ तो 10% है ही, करके देख लेते हैं। 10% कर दिया सर, ये +1, अब मेरे दिमाग में यार अगर 1% ज़्यादा कर दूंगा ना तो मेरे को 10,000 का 1% कितना होता है 100 रुपये, 100 रुपये कमीशन और देनी पड़ेगी, मतलब अब वो 100 रुपये और काटेगा, किसको देते टाइम पैसे, दुकानदार को, किस चीज़ के, उस कमीशन के बाद के। 45,100 हुआ, जैसे ही दुकानदार गले में डालने लगा कहता 2 मिनट डालना मत गले में, कहता क्यों, कहता 1% कमीशन एक बार मेरे को और दे दो आप, कितनी 100 रुपये, अब आप 45,000 गले में डाल लो, तो दुकानदार तो चिढ़ जाएगा, कहता यार अभी तो तू कह रहा था 9% देंगे, तेरी बात हुई थी, समझो सिर्फ सेल निकलवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, असल में 9% ही दिया है, पर उसने पूछा ही टोटल सेल है, तो टोटल सेल हम ऐसे निकाल देते हैं। सर दुकानदार को कहता तेरे को पूरे 9% ही तू मेरे को देगा, 100 रुपये तेरे को वापस दे दूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं सेल निकालने के लिए कर रहा हूँ कि कितनी मैंने बिक्री करी, 45,000 करी। अच्छा सर यहाँ भी 10% और 10% ही यहाँ, मतलब टोटल सेल जितनी भी करेगा उसका 10% तो किस में चला गया, कमीशन में। दुकानदार को काट के कितना देगा, 90%, क्यों 100 का 10 तो कमीशन में चला गया, 90 रह गया, 90 हम कह रहे हैं बचा दुकानदार को कमीशन के बाद, ये कह रहे हैं 45,000 बचा। ये देखो क्वेश्चन कितना ईजी हो गया, 1 0 से 1 0 गई, आगे आप पौन में लेके जाओगे तो ऐसे ही होगा, 9 पंजे 500, और निकालना क्या है, हमने टोटल सेल कितनी मानी है 100, 100 × 500 क्या आ गया 50,000। आप ऐसे भी कर सकते हो। सर अब एक कोई बच्चा बैठा होगा, उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, देखना कैसे क्वेश्चन है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, देखना कैसे क्वेश्चन आएगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, सर आप एक काम कर रहे हो ना, क्या कि सर देखो आपने एक छोटा सा काम कर दिया, क्या काम कर दिया कि सर 10,000 तक की सेल को आपने 1% बढ़ा दिया, सर एक छोटा सा काम कर दो मेरा। मैंने कहा क्या, कहता सर ये 9 है ना, ये 1 दे बढ़ा रखा है, आप एक काम करो ना इसको भी 9 कर दो। मैंने कहा मतलब, कहता सर इसको भी 9 कर दो, तो मैंने कहा इससे क्या फ़ायदा हुआ, कहता देखो सर दोनों पे 9% हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया मेरे भाई, शाबाश तेरी शाबाश। मैंने कहा एक बात बता छोटी सी, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने 1% यहाँ ऐड करा था वो किस अमाउंट पे था, वो क्लैरिफाई था अपने को, यानी कि क्लैरिटी थी उसमें। कैसे क्लैरिटी थी, वो 1% किस पे था, इस 10,000 पे। क्यों, क्योंकि 10,000 तक इस पे इसने दुकानदार ये क्वेश्चन वाले लिमिट कर दिया था, क्या कि 10,000 तक पे 9% है, तो मैंने कहा 10,000 तक पे 1% और बढ़ा दो भाई 10। अब साहब आपको नया क्वेश्चन होना चाहिए क्या कि सर हमें कैसे पता कि आप तो उसने 10,000 की सेल ना की हो। छोटी सी बात देखना, कमीशन ज़्यादा होती है कि सेल ज़्यादा होती है, सर सेल तो जितनी मर्जी हो, कोई दुकानदार पागल थोड़ी है, जितनी सेल करेगा उससे ज़्यादा कमीशन देगा। भाई अगर सेल तुम करते हो 100 रुपये तो कोई दुकानदार है 10% दे देगा कमीशन, कोई दुकानदार बहुत अच्छा है 20 दे देगा, कोई मान लो कोई संत टाइप आदमी है तो 30 दे देगा, रहेगा 100 से कम ही ना। कोई ऐसा दुकानदार तो नहीं देखा होगा तुमने जो 100 रुपये की सेल करने पे 120 या 100 कमीशन दे दे, ऐसा तो कभी नहीं होता। दुकानदार कहेगा मेरे को क्या बचा, ये सारा माल तो मैंने ला के दिया था तेरे को बेचने के लिए। कितनी होती है कमीशन, 100 से कम, जितनी सेल होती है उससे कम कमीशन होती है। बिल्कुल ठीक है सर। एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताना, कितने बात कर रहा है 10,000, उसने कमीशन काटने के बाद ही कितने रुपए दिए, 45,100, 10,000 से ज़्यादा हैं वो पैसे जो कमीशन काटने के बाद बच रहे हैं दुकानदार के पास। अरे तो सेल तो उसने ऑब्वियस बात है ज़्यादा की होएगी, समझ गए मेरी बात। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात सर समझ गए। एक छोटी सी बात और क्लियर कर दो, अब यहाँ करें क्या, अरे यहाँ पे जो 9% है ना, ये हम तब कर सकते थे जब हमें टोटल सेल पता होती। क्या पता होती, हमें टोटल सेल पता होती। टोटल सेल कैसे पता होगी सर, टोटल सेल तो हमें निकालनी है, टोटल सेल हमें निकालनी है। क्या किया जाए सर, सर एक छोटा सा काम कर सकते हैं, क्या
टोटल सेल को मान लो x, ठीक है सर, टोटल सेल को हमने x मान लिया। ये जो हमने कमीशन घटाई है ये किस पे घटाई है, टोटल सेल जो करी है 10,000 तक पे तो 9% देने थे और 9 ही दिए, ये छोड़ दो। 10,000 से ऊपर की ये सेल आ गई, इस पे 10 ना दे के हम 9 दे रहे हैं, यानी कि इसका 1% कम कर रहे हैं हम। एक्स में आ गया क्वेश्चन, जितना एक्स आप अवॉइड कर सकते हो कम से कम परसेंटेज वाले चैप्टर में कर दो इग्नोर आप। हालांकि थोड़ा सा टेढ़म लगाएंगे ना अपने आंसर, इससे भी आ जाएगा कि हाँ एक्स मान ली सेल और एक्स को मान लिया 10,000 तक पे इतनी कमीशन दी, फिर एक्स माइनस 10,000 पे इतनी कमीशन दी, फिर टोटल इतनी कमीशन के इक्वल कर दिया। देखो कैसे आएगा वो बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बट वो देख लो। टोटल सेल एक्स थी, पहले 10,000 पे कितनी दी, 9% दे दी, ठीक है सर। फिर टोटल सेल क्या थी एक्स, 10,000 का निपटारा हो गया, अब कौन सी सेल बची, एक्स माइनस 10,000। इस पे कितना दे रहे हैं, 10% दे रहे थे, 10% दे रहे हैं, ये लो, ठीक है। ये क्या है 9% कमीशन आ रही है सर, ये क्या आ रहा है कमीशन आ रही है। अब क्या किया जाए सर, इसने तो कमीशन दे ही नहीं रखी, इसने तो कमीशन की बाद की अमाउंट दे रखी है, अब क्या किया जाए बताओ, आ गई बात समझ में। सर एक काम कर दो आप, क्या सर 100 में से 9 कमीशन दे दी तो कितना बच गया 91। सर इस 100 में से 10 दे दी तो कितना बच गया 90। ये पता है क्या अमाउंट आएगी, अब ये वो अमाउंट आएगी जो दुकानदार ने अपनी कमीशन काटने के बाद दुकानदार को जमा कराई है। कितनी दे रखी है 45,100। देखो अभी ये मैं पहले बोल रहा था आपको, एक्स वाले में क्वेश्चन चल पड़ा, अभी ये देखना आप कैसे आएगा। 10,000 का 91% क्या होता है, हाँ 9100 प्लस करो, x माइनस 10,000 का 90% 9/10, तो ये x इंटू 9/10 क्या हो गया 9x/10 माइनस 10,000 का 9/10 कितना हो गया 9,000, ये दे रखा है 45,100। सर 9,100 में से 9,000 गए, कितना रह गया 100 रह गया, 9x/10 माइनस 100 कितना आ गया 45,100। सर इसको प्लस कर दो, 9x सॉरी ये प्लस है, बड़ा साइन प्लस क्या ना यहाँ पे, अच्छा 9x क्या है ये 45,100 में से 100 उधर जाके माइनस में 45,000, x की वैल्यू क्या आ गई 45,000 बटा में 9 कितना हो गया सर ये 50,000। और x क्या माना था हमने, टोटल सेल मानी थी 10,000, तो x माइनस 10,000, x क्या थी ये सर, ये टोटल सेल ही तो थी, टोटल सेल क्या है ये 50,000। सर अपने वाले से आंसर कैसे निकल रहा था मैं बताऊं, ये देखो ये क्या है, ये देखो ये देखो, बिल्कुल क्वेश्चन को खोल के रख देंगे कि हाँ तुम्हें दिक्कत ही ना पड़े आगे से कभी। देखो ये क्या है 9x/10 प्लस में 100 है, उधर जाके माइनस में होगा 100। अब एक जादू देखना, 45,100 100 प्लस का है, उधर जाके 100 माइनस का होगा। सर एक छोटी सी बात बताना, ये 100 माइनस हो रहा है, हमने भी तो ये 100 माइनस ही करा था, ये 100 इसी वजह से माइनस होता है। वो तुम एक्स लेके करते रहे तो आंसर तो आ गया, बट ये 100 आप तो कहोगे सर इधर प्लस में था उधर भेजा तो माइनस में किया, हमने यहीं से पकड़ लिया क्वेश्चन के कान हमने यहीं से पकड़ लिए। कहता 100 माइनस कर रहा है, यार एक काम करना 1% इसको और दे दे 100, तो वो काट के देगा कमीशन अपनी, देख 100 माइनस, ये 100 हमने यहाँ माइनस कर दिया डायरेक्ट, सोच में 45,000, देखो यहाँ भी तो 45,000 ही आएगा। ये 45,000 क्या था, पूरी सेल का 90% था, 9/10 90% की फ्रैक्शन होती है, यही तो मैं कह रहा था। देखो 45,000 ये क्या था सर, पूरी सेल को हमने 10-10 माना था, 10 यहाँ पे कमीशन 10 यहाँ पे कमीशन, तो जो काट के दुकानदार की जेब में जाएगा पैसा वो कितना जाएगा 90, और टोटल सेल कितनी है 100 पे से 90% जाएगा, 10% कमीशन होगी, कितना हो गया ये 500 इंटू 100 50,000। यहाँ भी कितना आएगा 9x/10, 9 से कटेगा 5,000 बार, 10 उधर जाएगा 50,000, यहाँ से भी टोटल सेल क्या आएगी 50,000। ये ऐसे ही क्वेश्चन है ये, अगर आप x करके करोगे बच्चा भी लगोगे और साथ में यहाँ पे क्या ये फ्रैक्शन आने लगी, दिक्कत होने लगी ना, कोई छोटा सा डेटा और चेंज कर दिया ना उसने तो आप कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। इससे बढ़िया क्या है, सोच में क्वेश्चन करो। अभी एक क्वेश्चन से तृप्ति नहीं मिलती कभी कभार दिमाग को, अब आप क्वेश्चन और देखो, कोई देखो क्या क्वेश्चन है।
देखना, ये देखो अगला क्वेश्चन आप, चलो ये करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं देखो, एक दुकानदार को ये बोला गया कि तेरे को 25,000 तक की सेल पर, तक मतलब क्या है सर, अब तो याद हो गया, अप टू 25,000 तक की सेल पर कितना रुपया देंगे हम। सर रुपए नहीं, अभी कमीशन बताया 14% कमीशन। दुकानदार कहता तुम तो मुझे बेकार समझते हो, अगर मैंने 25,000 से ज़्यादा सेल करा दी तुम्हारी, ज़्यादा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोर देन 25,000 से ज़्यादा सेल करा दी तो कहता फिर हम खुश हो जाएंगे। खुश होकर क्या करोगे, 14 प्लस 6 बोनस, क्या हो जाएगा 20% कमीशन दे देंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि अगर दुकानदार को अपनी कमीशन टोटल सेल में से काटने के बाद जो पैसा जमा कराया, सर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कमीशन देने के बाद का पैसा, सर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओनर की नेट इनकम। ठीक है, वो कितनी है, सेल्समैन ने जमा कराई 57,500। क्या किया जाए सर, अब यहाँ तो बेसिक एक्स मान लो, फिर 25,000 माइनस एक्स ऐसे करके करते रहो, या फिर क्या कर सकते हैं सर, हम एक काम कर सकते हैं, क्या बिल्कुल बातूनी तरीका, क्या कि सर यहाँ 14 है, यहाँ 20 है, क्या किया जाए सर, सर एक काम कर दो, क्या काम कर दो सर, यहाँ भी 20 दे दो, प्लस 6 दे रहे हैं, 25,000 का 6%, एक हो गया 250, 1,500 रुपये। मतलब अगर 6% और ले लेता यहाँ पे तो 25,000 का 6% कितना होता है, सर आप कंफ्यूज हो गए, देख ही लो यार, 25,000 का 6%, ये कट गया 1,500 रुपये। अगर वो यहाँ पे 25,000 पे भी 6% और ले लेता 14 के अलावा, तो यहाँ पे वो और काटता ना रुपये कमीशन के रूप में, कितने, 1,500। अब वो कितने जमा कराता कमीशन काटने के बाद, 57,500 माइनस 1,500, 56,000। और ये 56,000 कितने की वैल्यू होती सर, 25,000 की सेल पे भी 20% कमीशन, और 25,000 की सेल के ऊपर वाली अमाउंट पे भी 20% कमीशन। मतलब जितनी सेल कराएगा उस पे 20% कमीशन, 20% कमीशन। तो दुकानदार को कितने मिले, सेल कराई 100 रुपये की, 20% खाया कमीशन, दुकानदार को मिले 80। हम कह रहे हैं दुकानदार को 80 मिले हैं, क्वेश्चन वाला कह रहा है कमीशन देने के बाद दुकानदार को मिले 56,000। एक की वैल्यू क्या आ गई, 56,000 बटा में 80। हमें निकालनी क्या है सर, टोटल सेल 100 थी, 20 हम क्या दे रहे थे, टोटल सेल है ये। अच्छा, इसमें से 20 और 80, सर 20 क्या थे, कमीशन, और सर 80 क्या थी, ओनर की नेट इनकम, और ये 100 क्या आया था सर, टोटल सेल। हमने किसकी निकाल लिया, 80, ओनर की नेट इनकम। क्वेश्चन में दे रखे 56,000, एक की वैल्यू निकाल दी, टोटल सेल पूछे, टोटल सेल क्या है 100, कितना हो गया ये 700, 700 इंटू 100, 70,000। कोई एक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ बातें करते करते क्वेश्चन पे, मतलब मोबाइल पे व्हाट्सअप करते करते आंसर हो जाएंगे वाले, 2 बार समझ लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखो आप, चलो ये करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर ये बोल रहा है, आप बताना टाइप 1 का क्वेश्चन है या टाइप 2 का क्वेश्चन है, मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। सर डेटा है ये, कमीशन है दुकानदार की, कौन सी कमीशन, अप टू, अब मैं थोड़ा सा लिखने का तरीका भी होता है, 10,000 तक के सेल पे कमीशन देंगे हम, कितना 10%। और अब दुकानदार बोलता अगर मैं बहुत ही अच्छा निकल गया सेल्समैन तो कहता मतलब तो ये कहना चाह रहा है कि तू 10,000 से ज़्यादा की सेल करा देगा, फिर कहता हाँ, कहता फिर हम भी खुश हो जाएंगे, 10 से ज़्यादा तेरे को 2.5 और दे देंगे, 12.5 तेरे को % कमीशन दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब दुकानदार को बता रखा है ये कि सर दुकानदार की अर्निंग बता रखी है कितनी, 1875, और निकालना क्या है
टोटल सेल निकालना है, ठीक है। बताना कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये, बताओ, लगाओ दिमाग। सर आपने क्या बोला था कि सर सेल निकालनी होगी, अरे वो तो दोनों में बोला था, दिया क्या होगा ये देखो। सर आपने बोला था सेल्समैन की कमीशन दी होगी टाइप 1 में, टाइप 2 वाले क्वेश्चन में ओनर की इनकम दी होगी। ये क्या है ये? सर ना तो सेल्समैन की कमीशन लिखा है यहाँ पे, अरे यार तुम दूसरी क्लास के बच्चे हो गया। सेल्समैन की कमीशन क्या होती है भाई? मैं सेल्समैन हूँ, मेरे को कमीशन मिली, ये मेरे लिए क्या है? मेरे लिए मेरी ये आय है, अर्निंग है मेरी ये। तो सेल्समैन की कमीशन ना बोल के अब सेल्समैन की अर्निंग बोल दिया। अब तो बस समझ में आ ही गया क्या? सेल्समैन की कमीशन मतलब सेल्समैन की कमाई, अर्निंग मतलब भी कमाई होता है। टाइप 1 का क्वेश्चन है, करो। कैसे करेंगे सर? देखो 10,000 तक की सेल पे कमीशन मिलता है कितना? 1000। 10,000 का 10% 1000 आ गया। मतलब अगर दुकानदार 10,000 पे सेल करता ना तो उसको 1,000 रुपये कमीशन मिलता। क्या उसको 1,000 ही मिला है क्या? सर उसको तो मिल गया कितना? 1875। कितना ज़्यादा मिला है? 875 ज़्यादा मिला है। कैसे निकाला? इसमें से ये घटा दिया ना, ठीक है। सर 10,000 तक की सेल पे मिल रहा था 1,000, 875 ये ज़्यादा क्यों मिला उसको कमीशन के रूप में? वो इसलिए मिला है क्योंकि उसने 10,000 से ऊपर कर दी सेल। जो वो कह रहा था ना, वादा कर रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, 10,000 से ज़्यादा सेल करके दिखाऊंगा, वो उसने वादा पूरा कर दिया कि 10,000 ज़्यादा सेल कर दी। सर 10,000 से ज़्यादा वाली सेल पे कितने % कमीशन मिलती है? 12.5%। हम तो कह रहे हैं 10,000 से ज़्यादा की सेल पे उसको कमीशन मिलेगी 12.5%। और यहाँ रुपए में कितना निकल के आया है? 875। क्यों निकल के आया? दोबारा देख लो। सर ये जो 1,000 था ये 10,000 तक पे था, 10,000 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर 12.5% की वैल्यू है ये, तो सर कोई बात नहीं। 12.5 के बाद फ्रैक्शन जानते हो, याद रखना क्या? 1/8। सर कैसे पढ़ते हैं इसको, ये भी देख लो। छोटे बच्चे पढ़ते हैं 12.5% 1/8, 12.5% इक्वल 1/8। हम कैसे पढ़ते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले? 8 का 12.5% 1 होता है। किसका 12.5% 1 है? 8 का। सर ये कह रहा है 12.5% कमीशन है। कमीशन किस पे निकलता है? सेल पे। सर मतलब ये पता है क्या बोलना चाह रहा है? अगर 100 सेल है तो इसको हम 12.5 कमीशन देंगे, 12.5%। तो सर हम क्या मान रहे हैं? 8 सेल है, 12.5% 1 कमीशन देंगे, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो हमारे हिसाब से क्या मान लिया हमने? टोटल सेल क्या मान ली? 8। कमीशन कितना दे रहे हैं? 8 का 12.5%। क्वेश्चन नहीं ब्रेक खराब कर रहे हम, 1। तो सर बचेगा कितना देखेंगे बाद में। अच्छा तो क्या किया जाए? ये सर ये तो 1 की वैल्यू है 12.5%, कितना? 875। सर ये क्या आएगा? सर ये आएगा अपना 1 की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है? सेल निकालनी है, टोटल सेल निकालनी है। कितनी है? 8। कितने है? गुणा 8 गुना, ये भी क्या होगा? 8 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया ये? सर ये हो गया अपना 2 मिनट, ये 1875 है क्या ये? यार छोटी सी गलती है भाई, क्वेश्चन भी सही था, आपने पढ़ने में गलत रह गया क्या? सर यहाँ 1875 नहीं है, यहाँ ना 2875 है, बस इतना ही वो है। 2875 हज़ार की बात होगी, 10,000 तक पे कमाया हुआ है, तो बचा वो कितना हो गया? 2875 माइनस 1000, 1875। 1 की वैल्यू क्या आई? 1875। 8 की वैल्यू क्या आएगी? 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना होगा, 14,400 और 600 15,000, ठीक है सर। अब एक छोटी सी बात बता दो मेरे को, ये 15,000 टोटल सेल आई है या ये 10,000 से ऊपर वाली जो सेल की थी वो आई है? बस दिमाग में हाथों हाथ आना चाहिए क्या? सर 12.5% से निकला ये सारी जो हमने चीज़ें निकाली हैं 12.5% से निकाल ली हैं। और 12.5% कब मिलता है कमीशन? जब हम 10,000 से ज़्यादा सेल करते हैं। तो ये जो आएगा 12.5% की मदद से निकाली गई अमाउंट, ये भी वो सेल आएगी जो हम 10,000 से ऊपर में करते हैं। कितनी आई है? 15,000, जो हम 10,000 से ऊपर में करते हैं। सर मतलब 10,000 तो करते ही करते हैं, 10,000 से ऊपर में और 10,000 की कमाई ये रही 1000, 10,000 से ऊपर किया 15,000, उसकी कमाई 12.5% ये रही, टोटल ये रही। तो 15,000 की सेल पे कमाई की 1875, 1,000 रुपये कमाई की 10,000 की सेल पे, टोटल सेल होगी 25,000। और यही हमसे पूछा था। सर आप मुझे पता है यहाँ कन्फ्यूज़ हुए होंगे, एक बार आप इसको बेसिक से कर लो यार, समझने वाले समझ भी जाएंगे, बट जो फ्रेशर है ना उसको दिक्कत हो जाएगी। एक बार समझो कैसे। सर 12.5 है, 12.5 पूरा ही लिख दो आप, 12.5% है ना,
ये लो 1875, एक लगाया, ये लो, ये ऊपर से उधर चला जाएगा एक की वैल्यू निकालने के लिए। एक की वैल्यू आएगी, इसको एक से मल्टीप्लाई करा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई क्यों किया फिर फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि मैं एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू क्या आएगी सर, एक की वैल्यू आएगी 1875 इंटू, अब ये उधर जाएगा ना, ये पलट जाएगा, ऐसे ऐसे पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1000 बटा में 125। सर ये 25 से कट रहा है, 25 पंजे 125 और 25 से 175, 25 पंजे 125, 5 से कटेगा 15 बार, कितना आ गया ये 15,000। सर ये 15,000 की वैल्यू तो निकालनी थी हमें। ये 15,000 क्या है, 10,000 से ऊपर वाली सेल क्या पूछी थी, टोटल सेल, तो 10,000 से ऊपर वाली सेल 15 है, तो 10,000 टोटल सेल क्या होगी, 15 प्लस 10 25 हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते थे हम, ठीक है। और या फिर अब मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, आप देख लो कैसे कैसे कर सकते थे अपने। सर हमें क्या निकालना है, ये 12.5% की वैल्यू दे रखी है ना हमें तो, और ये हमें 100% सेल निकालनी है। सर 100% सेल निकालनी है, 12.5% की वैल्यू पता है कितने गुना है, पता है 12.5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आए करके देख लो, 100 बटा में 12.5, 25 से 5 बार, 25 से 40 बार, 5 से 8 बार, वही मैं करा रहा था पहले, 8 गुना है तो ये भी क्या होगा 8 गुना, कितना होगा 15,000। अब फिर आप कहोगे क्या सर ये तो 100% सेल निकाल दिया आपने, गलत कर दिया, अपने तो कह रहे हैं 100% सेल 25,000 है। देखा करो ये 100% किसकी मदद से निकाला है, 12.5 को 8 गुना करके, यानी कि कहीं ना कहीं 12.5 की मदद से निकाला है। और 12.5% कमीशन कब मिलता है, जब हम 10,000 से ज़्यादा सेल करते हैं। तो ये जो 100% की वैल्यू आई है ना, ये वही सेल आई है जो उसने 10,000 से ज़्यादा में करी है। कैसे पता लगा, क्योंकि हमने 12.5 यूज़ किया है। वो कब यूज़ होता है, जब 10,000 से ज़्यादा यूज़ करते हैं, 10,000 से ज़्यादा सेल करते हैं। 10,000 से ज़्यादा में कितना है 15, तो 10 तो पहले कर रखी होगी, कितना आएगा 25,000, ठीक है। अगला देखो, एक छोटी सी बात है भाई, मेरी बात सुनो आप एक बार। देखो अपनी डिस्कशन लंबी जाती है, यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन में भी यही दिक्कत होती है, फिर बच्चा कहता है यार क्या किया जाए सर, ये तो डिस्कशन बहुत लंबी जा रही है। मेरी बात समझो, जो आपको करा रहा हूँ ना, जिस तरीके से करवा रहा हूँ, ये तरीका अगर आपका पेपर में लग गया ना, बाकी का तो मेरे को सब्जेक्ट्स का पता नहीं, आपका एटलीस्ट कम से कम मैथ्स की वजह से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे CGL मान लो, CHSL मान लो, RRB मान लो, NTPC का जो एग्ज़ाम होता है, ग्रुप D का एग्ज़ाम होता है, रेलवे में और परीक्षाएं होती हैं, उनमें से किसी का भी सिलेक्शन एटलीस्ट मैथ की वजह से नहीं रुकेगा। कि कब, जब मैं जो कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ ना, ये आप दिमाग में नहीं दिल में उतार लो, दिल में उतार लो आप, कभी दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है मेरे क्वेश्चंस में आपको लंबे लंबे टाइम ले लेता हूँ कि यार एक क्वेश्चन पे 2 मिनट लेते हैं, बाकी कोचिंग वाले तो सर आप तो लेते हो 10-10 मिनट। वो 10 मिनट में, वो जो 2 मिनट में एक सिखाते हैं ना, वो 10 मिनट में 5 क्वेश्चन सिखा देंगे। मैं 10 मिनट में भले ही एक क्वेश्चन सिखाऊँ, मेरी बात सुनना आप, बट जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना आपको, जो क्वेश्चन वो सिखा रहे हैं 10 मिनट में 5, वैसे 50 कर लोगे आप उस कॉन्सेप्ट से जो सिखाता जा रहा हूँ। तो हो सकता है लेक्चर लंबे हो, बट लेक्चर ये एंगेजिंग होते हैं, मतलब आपको बिजी रखते हैं, आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं लेक्चर। ऐसे नहीं सीधा आए आओ चो करो ऐसे हो जाएगा, वैसे ऐसे ऐसे तीर मारते फिरते हैं, इसको ऐसे तिरछा गुना कर दो, उसको ऊपर नीचे गुना कर दो, कुछ नहीं, सिलेक्शन नहीं होना, कर लो तिरछे गुना करते चलो आप। बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो किस्मत भी ऐसी हो जाएगी, फिर कांटे मारते कांटे लग जाए किस्मत में भी। एक बार समझ लो, सिर्फ एक बार, ये लास्ट बार समझोगे आप, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई बुक चक लेना, बुक कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं सर कैसे पढ़ें, तुम क्वेश्चन निकाल जा रहे हो प्रीवियस ईयर के, ऐसा होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ लोगे तो भाई थोड़ा सा होता है लेक्चर लंबा हो, बट फिजूल लेक्चर नहीं देते, साफ साफ बता दूँ बात आपको मैं। लेक्चर बिल्कुल मीनिंगफुल होगा, कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके लेक्चर नहीं देंगे, ठीक है। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, प्रैक्टिकली जो लॉजिक सोचते हैं ना अपने लॉजिक के बेस पे। क्या क्वेश्चन है देखो, कहता 10,000 तक की सेल पे, सॉरी
1000 तक की सेल पे कमीशन मिलता है A%, और 1000 से ऊपर की सेल पे, इसको ऐसे मत लिखो आप, इसको यहाँ लिखो, 1000 तक की सेल पे कमीशन देता है दुकानदार अपने सेल्स एजेंट को A%, और 1000 से ज़्यादा की सेल पे कमीशन मिलता है उसको B%। ठीक है सर। कहता किसी महीने में, ये महीने की बात कर रहा है, महीने में 1000 तक की सेल करी तो A% कमीशन, महीने में 1000 से जो अमाउंट की ऊपर की करी उस पर B% कमीशन। कोई एक महीने का डेटा दे रखा है, मान लो कोई एक मंथ, मान लो कोई भी इन्होंने दिया नहीं, मैं मान रहा हूँ अप्रैल मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखना अप्रैल में क्या हुआ, उसने सेल करी 3000, और मई में करी कितनी, 4000, और जो उसने कमीशन कमाया ना इस सेल की वजह से, जो कमीशन कमाया कितना हुआ वो 900, इस सेल की वजह से जो कमीशन कमाया वो हुआ 1300। कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी बात बताऊं, छोटी सी सर, बिल्कुल छोटी सी है। क्या सर? पहले और ये पूछ रहा है कि ए और बी, क्या पूछा इसने, ए और बी की जो कमीशन थी ना उसका रेशो बता दो। मैंने कहा सर अब मानते चलो, एक्स मानते चलो, क्वेश्चन करते चलो, कभी ना कभी तो आंसर आ ही जाएगा। ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होते हैं भाई, क्या चाह रहे हो आप? मतलब सिलेक्शन लेने का मन होगा मुझे लग रहा है, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप, और इतनी रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आप थोड़ा समझो मैं क्या कह रहा हूँ आपको। सर अप्रैल में की बात करते हैं, अप्रैल में ना, अप्रैल में 3000 की सेल करा के दी, उसको कमीशन मिल गया कितना, दुकानदार मतलब सेल्स एजेंट को कितना, 900। सर मई में क्या हुआ? एक बात बताओ, मैंने इस महीने सेल करी मान लो 2500, और मेरे को 500 रुपये मान लो कमीशन मिला, और अगले महीने की बात आई, अगले महीने भी मैंने 2500 करी, तो बताओ मुझे कितना कमीशन मिलेगा? आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, अभी तो आपने बोला है कि पिछले महीने आप सेल करके आए हो 2500, आपको 500 रुपये कमीशन दे रहे हैं, और आप कह रहे हो इस महीने भी मैं 2500 ही सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को कितनी कमीशन मिलेगी? यही कहना चाह रहे हो आप? सर क्या किया जाए? ये किया जाए, आप कहोगे सर सेल बराबर है पहले महीने से, तो पिछले महीने की जो कमीशन थी ना वो भी बराबर होगी इस महीने की कमीशन से। क्या किया जाए सर? पिछले महीने यानी कि अप्रैल में अगर 3000 पे 900 मिल रहे थे, तो अब मई में भी क्या होगा, टोटल 4000 है, पहले 3000 पे क्या मिलेंगे, 900 मिलेंगे कमीशन के रूप में। सर बच कितने गए? पहले 4000 में से 3000 का निपटारा कर दिया, रह गए 1000। 1300 में से पहले 3000 में 900 तो मिल गए, अब जो अगले 1000 बचे हैं उसमें कितने मिलेंगे, 1300 माइनस 900, 400। कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी बात का जवाब और दे दो, कुछ नहीं लिखूंगा, कोई एक्स नहीं मानूंगा, आंसर आपका आ जाएगा। छोटी सी बात का जवाब देना, ये जो 1000 है ये हमने कैसे निकाला था? सर ये 1000 क्या, अभी बता देता हूँ सर, बताओ सर। ये 4000 में से आपने 3000 माइनस किया था, मतलब 1 रुपया सेल, 2 रुपये सेल, 3 रुपये सेल, ऐसे करते 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 4000 सेल थी, और यहाँ कहीं ऊपर में पड़ी होगी क्या, 3000 रुपये सेल, इसका डिफरेंस था ये क्या, 1000। ठीक है कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसने जो दिया हुआ है कि 1000 तक A% कमीशन मिलेगी, वो क्या है 1000? अरे मेरे भाई वो 1000 ये है, अगर आपने 15000 रुपये कमाए, मतलब सेल करा के दी दुकानदार को, तो पहले 1000 पर, पहले 1000 पर बच कितने गए, 14। मतलब पहले 1000 रुपये A% कमीशन मिली, फिर 14000 रुपये B% कमीशन मिली। वो जो अप टू 1000 होता है ना, वो अप टू फर्स्ट, यानी कि पहले 1000 जो कमाओगे आप उस पर इतने %, उससे ज़्यादा जितने कमाओगे 14 उस पर B%। कोई दिक्कत नहीं है। सर छोटी सी बात बताना, ये 1000 पहले 1000 है या पहले 1000 वाली बात कर दी खत्म? मैं बताता हूँ, कर दी खत्म। कैसे? सर ये बोल रहे पहले 1000 रुपये A% मिलेंगे, अरे पहले 1000 तो इसमें आगे होंगे, समझे नहीं? समझो इस पे रहा होगा ना वो वाला सिनेरियो, तो इस 3000 में जो पहले 1000 थे उस पे मिले होंगे A%, और जो बचे हुए 2000 थे
उस पे होंगे मिले 20%, क्योंकि वो 1000 से ऊपर था। अरे जब ये 3000 में से 2000 ही 1000 से, वो इस 1000 से ऊपर था, तो ये तो वैसे ही नया आ रहा है इसके बाद, तो इस पर भी कितनी मिलेगी? 20% ही तो मिलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। 1000 पे 20% कमीशन मिली है और हम कह रहे हैं 400 मिली है। 1000 सेल करा के दी, इस पे 20% कमीशन मिली और हम कह रहे हैं कमीशन मिली है 400। कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 से 2 जीरो काट दो। बी की वैल्यू क्या आएगी? 400 बटा 10। कितनी आ गई बी की वैल्यू? 40। कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब ये जो 20% है ना, 20% बोल रहा है, ये पता है क्या है? 40% है ये कमीशन की रेट। ठीक है सर, ये कैसे निकालोगे आप? तो ये बताओ। अभी देखो क्या बोला इसने, आप जिस मर्जी से निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। नहीं, इससे तो खैर निकल जाएगी बी, या फिर इससे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे सर? 3000 पे 900 कमाए सर। पहले 1000 पे कमाता था A%, बाकी जो बचे कितने सर? पहले 1000 की बात होगी, बच कितने गए? 2000। इस पे मैंने 20% कमाए होंगे। क्यों? क्योंकि पहले 1000 पे तो मैंने A% कमाए हैं, जो मुझे पता नहीं। 20% कमाया 2000 पे। 20% है क्या? 40%। 2000 का 40% 800। सर जो पहले 1000 थे उस पर कितने कमाए हैं पता नहीं, बट उससे ऊपर जो 2000 है ना, उस पर 40% 800 कमाए हैं। टोटल कमाए कितने हैं? 900। 900 में से 800 को निपटारा हो गया, रह कितने गए? 100। इसका मतलब जो ये डिफरेंस था 1000, इस पे हमने 100 रुपये कमाए हैं। और 1000 पे कितने % कमीशन है? A%। 1000 का A% कमीशन कमाया तो हमने रुपए में आंसर निकल के आया 100। ये कट गया, ए की वैल्यू क्या आई? 100। ये इंटू है, यहाँ पौन में चला जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई? 10%। बी की वैल्यू क्या आई थी? 40। ए की वैल्यू आई 10। इसने रेशो पूछा ए और बी का। ए और बी का रेशो। रेशो मतलब मैं तुम्हें पहले बताता आ रहा हूँ क्या। रेशो मतलब होता है संबंध। 10% और 40%। कोई दिक्कत नहीं सर। संबंध निकालते टाइम अगर कोई सेम चीज़ से डिवाइड कर दें या सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें सेम नंबर से, तो वो संबंध में कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। परसेंट हटाने के लिए अपॉन 100, परसेंट हटाने के लिए अपॉन 100। सर ये अपॉन मेरे को चुभ रहा है, दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं? किससे करना चाह रहे हो? ये नीचे वाला 100 खत्म करना चाह रहा हूँ, तो इंटू 100 कर दो। इंटू 100 करेंगे, ये देखो 10/100 इंटू 100, रेशो 40/100 इंटू 100, दोनों 100 कट गए। अब सर, अब आप कहोगे सर जो रिश्ता या जो संबंध 10% और 40% या फिर 10/100 और 40/100 में था, क्या वही संबंध या वही रिश्ता 10 और 40 में भी आ रहा है क्या? बिल्कुल वही आ रहा है। देखो ना, 10% का 4 गुना कितना था? 40%। 10/100 का 4 गुना कितना है? 40/100। 10 का 4 गुना कितना है? 4 गुना। ये गुना क्या है? संबंध तो होते हैं। बिल्कुल संबंध क्या आ रहा है? 4 गुना ही आ रहा है सर। 10/40 आ गया। फिर सर मुझे ये 0 भी काटनी है, कम से कम बिल कटे रहा तब तक काटते रहो जब तक कट जाए। सर क्या करो, सेम नंबर शेयर कर सकते हैं, बटा 10 क्या होगा? 0 से 0 कटेगी, क्या आ गया? 1/4। अब आप फिर कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज सर? 10% और 40% में जो संबंध था वही 10 और 40 में और वही 1 और 4 में। बिल्कुल सर, प्रूफ करो। देखो संबंध मतलब होता है गुणा या भाग। गुणा और भाग अभी भी सेम आ रहा है क्या? 10% का 4 गुना 40%, 10 का 4 गुना 40, 1 का 4 गुना 4, गुना सेम है 4 गुना, तो बस ठीक है। 1 और 4 क्या? ए और बी का रेशो है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसको दोबारा देख लेना। मतलब तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी इससे, ठीक है।